अहम ब्रह्मास्मि। साधुवाद बंधुजनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म की महान परंपराओं, ग्रंथों और आध्यात्मिक रहस्यों को सरल भाषा में आपके साथ साझा करते हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल भक्ति और वीरता का प्रतीक है, बल्कि इसमें एक गहरी सार्वभौमिक शिक्षा भी छुपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती पर अराजकता और अधर्म का साम्राज्य फैल जाए, पृथ्वी पर आदर्श और धर्म की स्थिति बिगड़ जाए, दुनिया बुरी तरह से असंतुलित हो जाए और हर तरफ केवल अंधकार व अन्याय छा जाए, तो क्या होगा? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने अद्भुत नरसिंह व वराह अवतार में प्रकट होकर पृथ्वी और धर्म की रक्षा हेतु सूकर व उग्र नर सिंह रूप धारण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि का सृजक माने जाने वाले सप्त ऋषियों में से एक मरीचि पुत्र ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनसे देवताओं, दानवों, नागों, असुरों, पशुओं, पक्षियों, मानवों आदि का सृजन हुआ। कश्यप ऋषि और अदिति से 12 आदित्यों अर्थात देवताओं का जन्म हुआ था, जबकि असमय क्रीड़ा करने के परिणाम स्वरूप दिति ने 2 सहोदर दुर्दांत पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष से दानवों को जन्म दिया, जिनको सामूहिक रूप से हिरण्य कहा जाता था। अपने अतुल्य बल और शक्तियों के अभिमान में चूर होकर दोनों असुरों ने पूरी पृथ्वी को अपनी जंजीरों में जकड़ लिया था। समाज में अराजकता फैल गई थी, धर्म का पतन होने लगा था और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर रसातल में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अर्थात जंगली सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर वापस स्थापित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि धर्म की रक्षा भी करी। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत, एक नए जन्म की शुरुआत और भगवान की सर्वव्यापी शक्ति का प्रतीक है। बंधुजनों, नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का वह रूप था जिसमें शेर की विकरालता और मानव की बुद्धिमत्ता का अद्भुत समन्वय था, जो किसी राक्षस को भी डराने के लिए पर्याप्त था। हिरण्याक्ष का वध होने के पश्चात हिरण्यकशिपु का आतंक चौथे आसमान पर था। उसके दुर्दांत आतंक से धरती, पाताल, स्वर्ग त्राहिमाम कर उठे थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या जानवर न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मार नहीं सकता था। अपने इसी झूठे बल और शक्तियों के अभिमान में उसने मनुष्यों और ऋषि मुनियों के साथ निज पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का भक्त था, पर भी अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि वह खुद को भगवान मानता था और अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु की भक्ति से दूर करना चाहता था। उसने प्रहलाद से विष्णु की भक्ति छुड़वाने हेतु हर संभव प्रयास किए, लेकिन वह सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप में अथक तल्लीन रहता था। अतः उसने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिशें करी, पहाड़ से नीचे फिकवाया, विष पिलाया, हाथियों से कुचलवाया और अपनी बहन होलिका, जिसको आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, कि गोद में बैठाकर जलती हुई चिता में जलाना चाहा, लेकिन अधर्म के रास्ते पर होने के कारण होलिका जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा करी। अंत में हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कौन है और कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो हर जगह है, यहाँ तक कि इस खंभे में भी है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंभे को तोड़ने के लिए प्रहार किया, भगवान विष्णु नरसिंह रूप में खंभे से प्रकट हुए और गोधूली बेला में चौखट पर अपने नाखून से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, जिससे उसके वरदान की शर्तों का पालन भी हुआ। बंधुजनों, यह अद्भुत कथानक न केवल भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की महिमा को दर्शाता है, बल्कि सिखाता भी है कि हमें सदा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भले ही वह किसी भी परिस्थिति में हो।
सिर्फ एक प्रभु नाम स्मरण ही नैया पार लगाने में सक्षम है, सार्थक है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ी कुछ गहरी बातें समझने में मदद करी हैं और आज का वीडियो भी सदा की तरह आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान फैलाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने भीतर छुपे हुए सत्य को पहचान सके। अगर आपके मन में इस कथा से जुड़े कोई प्रश्न या विचार हो तो कृपया कमेंट्स में शेयर करें, हम आपके कमेंट्स का स्वागत करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर संसार के चुनौतियों का सामना श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से करते हैं और मिलते हैं आगामी सत्र में। तब तक कृपया सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में जय श्री नरसिंह अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। अनेक शुभेच्छाओं के साथ जय श्री नरसिंह। धन्यवाद।